जो सिर्फ धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के लिए मरते हैं, जिनकी सोच में धर्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप कितना भी गलत कीजिए, हम तो ठीक ही करेंगे। मैं सत्य के रास्ते पर चलूँगा, मैं धर्म के रास्ते पर चलूँगा, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। कितने भी कष्ट सह लें कोई बात नहीं, सामने वाला कितना भी गलत कर ले कोई बात नहीं, मुझे गलत नहीं करना है। ऐसी सोच वाले धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करेंगे आज कैसा रहेगा सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। तो आपके प्रथम घर से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस आपको मिल सके। बात करते हैं प्रथम घर की। तो प्रथम घर के स्वामी बृहस्पति छठे घर में बैठे हुए हैं। हमारा जो छठा घर है वो रोग, ऋण और शत्रु का घर है। प्रथम घर यानी कि हम खुद, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, हमारी सोच, हमारे कर्म, टोटल टॉप टू बॉटम जो भी कुछ हम हैं वो हमारा फर्स्ट हाउस है। और जब फर्स्ट हाउस का स्वामी छठे घर में बैठा हो यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर में बैठा हो तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। कारण बृहस्पति जिस भी घर में बैठते हैं उस घर को विशाल करते हैं, उस घर को एनलार्ज करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं। तो क्या होगा कि ये एक ऐसा समय होगा जब रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीज़ें आप पर हावी होने की कोशिश करेंगी। कोई पुरानी बीमारी है उनसे आपको संभलना चाहिए, ऋण और लेने से बचना चाहिए। और जहाँ तक शत्रुओं का सवाल है तो शत्रुओं से बृहस्पति ज़रूर कुछ हद तक आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि गुरु जब छठे भाव में या अष्टम भाव में आता है, गुरु जब छठे या अष्टम भाव में आता है तो रक्षक के रूप में आता है। ऋण के बारे में भी आपको सलाह देंगे कि भैया जितना ले लिया उसको चुका दो और नहीं लेना है। ऐसे ही रोग के बारे में भी आपको समझाएंगे कि भाई देखो, जो प्रिकॉशंस लेनी है वो प्रिकॉशंस लो, मेडिकेशन ठीक से करो, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाओ और अपनी चीज़ें ठीक से करो। लेकिन ये बात सच है कि प्रथम भाव के स्वामी का छठे भाव में या अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं। जो ऋण आप ले चुके हैं पहले उनको चुकता कीजिए, नए ऋण लेने से बचिए। और जहाँ तक सवाल है शत्रुओं का, तो उसके लिए बृहस्पति हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। दूसरा घर आपके कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके भोजन का घर है और ये धन के संचय का घर है। धन कितना आएगा वो देखते हैं हम 11वें घर से, लाभ घर से। और धन संचय कितना होगा ये हम देखते हैं सेकेंड हाउस से। तो जब सेकेंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में यानी पराक्रम भाव में बैठा हो तो मतलब ये कि मेहनत से धन आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने से एक घर पहले के फल देता है। तो इस समय क्या होगा, शनि आपको दूसरे घर के फल देंगे। मतलब ये है कि आपको समझाएंगे कि भैया कुटुंब में कुछ गलतियां करके आए हो, धन के मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट में कुछ गलतियां की हैं, उसके अलावा वाणी कुछ उल्टा सीधा कड़वा कहीं बोल करके आ गए हो, और खान पान उसमें कुछ गलतियां की हैं। इन चारों चीज़ों को सुधार लो। परिवार के साथ संबंध अच्छे कर लो, मनी मैनेजमेंट में जो गलतियां की थी उनको ठीक करो, जहाँ कड़वा बोल कर के आए हो वहाँ जा कर के माफ़ी मांग लो, कुछ भी करके संबंधों को सुधार लो और अपनी फूड हैबिट्स को सुधारो। ये चारों चीज़ें जब कर लोगे तब मैं दूसरे और तीसरे घर के फल दूंगा। यानी कि पराक्रम से जो धन संचय होना चाहिए, पराक्रम से जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वो आपको उसके बाद मिलेंगे। वक्री ग्रह आपकी गलतियों का सुधार करने के लिए ही आते हैं। बात करें तीसरे घर के, तो तीसरे घर में शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो उनके मित्र बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है। तो क्या होगा कि शनि तो न्याय के देवता हैं, थोड़े से कठोर हैं, है ना। शनि को बहुत एक तरह से क्रूर ग्रह माना जाता है। वो बेचारे क्रूर हैं नहीं, वो हमारे ही कर्मों के फल हमको देते हैं, लेकिन जो भी कोई न्यायाधीश होता है उसको तो क्रूर ही कहा जाता है। तो क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में अपने मित्र के, तो बृहस्पति के जैसा व्यवहार करेंगे। गुरु जब दंड देता है तो किस इंटेंशन से देता है, सुधारने के इंटेंशन से।
उसका पर्पज सजा देना नहीं होता है, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु क्या करेगा, दंड देने के साथ साथ आपको सिखाएगा, आपको हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें शनि इस समय आए तीसरे घर में पराक्रम भाव में रह करके करेंगे। इस समय आपको छोटे बहन भाई से फ़ायदा होगा, पड़ोसियों से फ़ायदा होगा, छोटी यात्राओं से फ़ायदा होगा। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में मीन राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति है। यहाँ राहु बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव आपकी माता का घर है, सुख का घर है, भूमि भवन और वाहन का घर है। अब राहु जब यहाँ बैठे हों, देखिए कालपुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का परमानेंट हाउस है ना, चंद्रमा इसके स्वामी है। तो चंद्रमा के घर में राहु का होना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हर चीज़ के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। राहु अचानक धन देंगे, अचानक आपका कुछ ज़मीन जायदाद बनाने का या खरीदने का एक प्लान बनेगा। हाँ, क्योंकि ये कालपुरुष का हृदय स्थान है, इसलिए थोड़ा सा अपनी हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को संभालें, बीपी से रिलेटेड इश्यूज कुछ हैं उनको संभालें। लेकिन आपकी लाइफ में सडन घटनाएं होंगी, आपका जो बर्थ प्लेस है वहाँ सडन घटनाएं होंगी, माँ के साथ सडन घटनाएं होंगी। और राहु क्या होता है कि अचानक देते हैं, अचानक ले भी लेते हैं लेकिन अचानक देते हैं। तो कुछ अचानक प्लान बनेगा, अचानक आप कुछ खरीद लेंगे और आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ सडन इंसिडेंट्स होंगी। बात करें पंचम भाव की, अच्छा हाँ, राहु इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में और अपने मित्र शनि के नक्षत्र में है और इस समय अपने पूर्ण मध्याह्न पर है। तो जो वो रिजल्ट्स देंगे आपको इस समय हाईएस्ट रिजल्ट्स देंगे, बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल इस समय आपके सप्तम भाव में अपने परम शत्रु के घर में, बुध के घर में बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपका विद्या, बुद्धि और संतान का घर है। अब क्योंकि ये विद्या, बुद्धि और संतान का घर है तो मंगल क्या है, उत्साह, मंगल स्पीड, मंगल एनर्जी और मंगल गुस्सा है ना, मंगल क्रोध भी है। तो थोड़ा सा संतान के साथ संबंध मधुर बना के रखें। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं वो यात्राएं अवॉइड करें और अपने रूटीन चेकअप बिल्कुल प्रॉपर्ली करें, उसमें पूरा जितना प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो लीजिए। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हर ग्रह कुछ अच्छा देता है तो कुछ बुरा देता है, तो इसके कुछ फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि आपका एजुकेशन में कुछ पुराना रुका हुआ था वो इस समय स्पीड अप होगा, संतान के कुछ काम रुके हुए थे वो इस समय स्पीड अप होंगे। ये आपके प्रेम प्रसंगों का घर है तो वहाँ क्रोध करने से बचें, है ना। आप रैश में आके कुछ बोल गए, रैश में आके कुछ कर गए और बिना बात बनी बनाई बात बिगाड़ ली, वो नहीं कीजिएगा। बात करें षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव में बृहस्पति हैं जो कि मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि उनके मित्र मंगल का नक्षत्र है। तो जैसा कि मैंने छठे भाव को शुरू में ही डिस्कस किया कि बृहस्पति जहाँ होते हैं उस घर को एनलार्ज करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो मंगल के नक्षत्र में है। तो देखिए, छठे भाव में जब कोई क्रूर ग्रह हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो वो परम शत्रु हंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। और बृहस्पति अब जब मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल जैसा बिहेव करेंगे, कुछ कामों में तेजी लाएंगे, उत्साह लाएंगे और ये आपके डेली रूटीन का घर है। तो आपके डेली रूटीन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। आप आलस से त्याग देंगे, आप कुछ नए व्यायाम करेंगे, नए कुछ काम करेंगे, अपने डेली रूटीन को आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। बात करें आपके छठे घर की, तो छठे घर में मंगल है जो कि परम शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है और आपके बिजनेस का घर है। तो देखिए, यहाँ मंगल का होना उन चीज़ों में तेज़ी लाएगा, आपके बिजनेस में तेज़ी लाएगा, काम में तेज़ी लाएगा, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन साथी के साथ या अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कुछ गुस्सा करने से, कुछ कड़वा बोलने से, कुछ अचानक कुछ मन में आया और बोल दिया, अचानक कुछ मन में आया और कर दिया, वो नहीं कीजिएगा। ऐसा करके आप बिना बात सिचुएशंस को बिगाड़ सकते हैं। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है। अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं होता, ऊपर से यहाँ राहु की पंचम दृष्टि है तो मन थोड़ा विचलित रहेगा। आप अचानक कुछ सोचेंगे, अचानक कुछ करेंगे। हालांकि ये जो अष्टम भाव है वो गुप्त वस्तु, गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, इन सब चीज़ों का भी घर है और आपके ससुराल का भी घर है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा ससुराल के साथ रिलेशंस में। आप नॉलेज की तरफ आकर्षित होंगे और अचानक किसी ज्ञान की तरफ, किसी गुप्त वस्तु की तरफ, गुप्त चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। उससे अचीवमेंट्स होंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा
और मन आपका फ्लक्चुएटिंग रहेगा। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में सूर्य और बुध हैं, और शनि के साथ सूर्य भी और बुध भी दोनों समसप्तक योग बना रहे हैं, यानी कि थर्ड हाउस पर सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि रहेगी। सूर्य यहाँ 16 सितंबर तक हैं, उसके बाद आपके दशम भाव में चले जाएंगे। शनि की दृष्टि सूर्य और बुध दोनों पर रहेगी। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में होंगे, यहाँ अच्छी बात है। भाग्य भाव में सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है, और साथ में बुध भी। राजा और राजकुमार दोनों एक साथ। तो राजा और राजकुमार जब किसी अभियान पर इकट्ठे जाएंगे तो क्या होगा? सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक ऐसा समय है जब भाग्य साथ देगा। बहुत सारे काम जो बहुत सारे समय से रुके हुए थे, आपको निराशा थी, स्पीड अप नहीं हो रहे थे, पाइपलाइन में थे, आपको लग रहा था अरे क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि है, डिले होगा। शनि की दृष्टि है, डिले तो होगा, लेकिन डिले के बाद वो जो काम होंगे, देखिए शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शनि जो देते हैं वो ऐसा देते हैं कि आपकी 7 पीढ़ी तक चलता है। राहु सडन कुछ देंगे, सडन कुछ ले लेंगे, लेकिन शनि जो देते हैं वो लेते नहीं है। तो भले ही शनि की दृष्टि यहाँ पर हो, भले ही सूर्य और बुध के साथ समसप्तक योग बन रहा हो, लेकिन सूर्य अपनी राशि में बहुत बलवान स्थिति में है। और बुध के साथ होने से क्या होगा कि आप बुद्धि से कुछ निर्णय लेंगे। जो कुछ ग्रह, कुछ घर आपके इंडिकेट कर रहे हैं सडन डिसीजन, सडन इंसिडेंट्स, उसको ये सूर्य और बुध मिलकर के संभालेंगे। अचानक अगर कुछ हो रहा है तो सूर्य और बुध आपको बुद्धि देंगे कि रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुको। अचानक घोड़े पर चढ़ के चल नहीं देना है, अचानक कुछ काम कर नहीं देना है। ये बैलेंस करेंगे आपकी लाइफ के डिसीजंस को, और भाग्य इस समय जबरदस्त साथ देगा। उसके बाद दशम भाव की अगर बात करते हैं तो शुक्र हालांकि यहाँ केतु के साथ अपने नीचस्थ राशि स्थान में है, लेकिन सूर्य 17 तारीख से यहाँ जाएंगे। सूर्य का यहाँ आना बहुत अच्छा माना जाता है। आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम आपके होंगे, और शुक्र यहाँ बैठ करके आपको भी और आपके लाइफ पार्टनर को, दोनों को गवर्नमेंट से बेनिफिट देंगे। शुक्र जब दशम भाव में होते हैं तो राज्य से लाभ, विलासिता, सुख, साधन, धन, इन चीज़ों का आपके लिए इंतजाम करते हैं। और जब सूर्य भी साथ में है, हालांकि शुक्र और सूर्य साथ होते हैं तो थोड़ा सा पति पत्नी के रिलेशंस में, आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, उससे बचिएगा। लेकिन केतु यहाँ रह करके, हालांकि केतु और सूर्य मिलकर के ग्रहण दोष बनाएंगे, तो थोड़ी अड़चने आएंगी, लेकिन काम बन जाएंगे। बात करें 11वें भाव की, तो शुक्र यहाँ पर 18 सितंबर से स्वराशि में आ जाएंगे। ये बहुत सुंदर स्थिति है। ये आपका लाभ भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जब यहाँ पर शुक्र 18 तारीख से आएंगे तो बहुत समय से जो कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी होंगी। और लाभ को मैं बहुत ब्रॉड टर्म में लेती हूँ, इच्छा पूर्ति को मैं बहुत ब्रॉड टर्म में लेती हूँ। कुछ भी लाभ, वो धन का लाभ हो सकता है, संतान का लाभ हो सकता है, आपके करियर में लाभ हो सकता है, आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राज्य से सुख। वैसे भी इस समय सूर्य 10th भाव में है, तो इन सब चीज़ों का लाभ इस समय होगा। तो 18 तारीख के बाद स्थिति बहुत सुंदर है, ज़बरदस्त बेनिफिट आपको होगा। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल आपके 7th भाव में बैठे हैं, और 12वें घर पर राहु की 9वीं, शनि की 10वीं और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि विदेश से आपको लाभ होगा, अनजान लोगों से लाभ होगा, दूसरे धर्म दूसरी जाति के लोगों से लाभ होगा। आपके कुछ प्लान्स अगर बन रहे थे विदेश जाने के, एक्सपोर्ट के या इम्पोर्ट के, या न्यायालय के काम जो अटके हुए थे, या हॉस्पिटल के काम जो अटके हुए थे, वो अब स्पीड अप होंगे, क्योंकि मंगल क्या है? एनर्जी, मंगल है स्पीड। हाँ, अपने ब्लड प्रेशर का विशेष ख्याल रखें, और थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन समय है, तो व्हीकल्स बहुत संभाल करके चलाएंगे। ये है मेरी प्रेडिक्शंस सितंबर महीने के लिए। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कि मंगल क्योंकि शत्रु राशि में है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या सुंदरकांड कीजिए। और राहु आपके 4th भाव में सुख स्थान पर बैठे हुए हैं, तो दुर्गा पूजा कीजिए ताकि राहु आपको अच्छे फल दें, क्योंकि राहु को साधने के लिए किसी भी रूप में अगर आप दुर्गा पूजा करते हैं तो राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। आप अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो शनि भी सध जाएंगे, क्योंकि शनि इस समय वक्री हैं। तो ये हनुमान चालीसा और दुर्गा का पाठ किसी भी रूप में, ये सभी राशि के लोगों को इस समय करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें अगर आप कर लेते हैं
तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। ये है मेरी प्रेडिक्शंस सितंबर महीने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसे और प्रेडिक्शन के लिए अगले महीने। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।